यहाँ आप देखें मैंने लिखा है जीरो आर्टिकल, तो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है डिजीज़, DISEASES, डिजीज़ मैंने यहाँ लिख दिया, मतलब बीमारियाँ। जैसे कैंसर की बात है, एड्स की बात है, कोई भी आप डिजीज़ लें उसके आगे वो यदि आपको पेपर में दिखाई देती है तो उसके आगे जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें लैंग्वेज, LANGUAGES, लैंग्वेजेस, यानी कोई भी भाषा की हम बात करें, हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें, ठीक है, कोई भी इंग्लिश की बात करें, जितनी भी जो लैंग्वेजेस हैं उनके आगे भी हमने जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो स्पोर्ट्स, यहाँ मैंने लिख दिया है स्पोर्ट्स, कोई भी गेम की हम बात करें, क्रिकेट की बात कर सकते हो, हॉकी की बात कर सकते हो, खो खो की बात कर सकते हो, इनके आगे भी हम जीरो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स मतलब विषय, जैसे मैथमेटिक्स, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी जो सब्जेक्ट है उसके आगे भी हम जीरो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सीजन्स, SEASONS, सीजन्स। यदि हम बात करें स्प्रिंग की बात करें, यदि हम समर की बात करें, यदि हम विंटर की बात करें, तो ये आपने नोट कर लेने हैं, इन सब के आगे हम जीरो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। यहाँ आगे मैं बात करता हूँ, इसमें नेक्स्ट जो चीज़ हम लिखेंगे डेज, नेक्स्ट है इसमें डेज ऑफ द वीक, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डेज ऑफ द वीक, यानी जो सप्ताह के दिन हैं। यदि हम संडे की बात करें, मंडे की बात करें, ट्यूसडे की बात करें, तो इनके आगे भी आपने जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है। डेट की हम बात करें तो कोई भी डेट है, जैसे 15 अगस्त, ऑन 15 अगस्त, डेट की बात करें तो उसके आगे भी जीरो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं कलर, COLOUR, कलर। यदि हम रंगों की बात करें, ठीक है, वाइट है, कोई भी जो कलर है तो उसके आगे भी आपने जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है। इसके अलावा यदि हम फेस्टिवल्स की बात करें, या मैं लिख रहा हूँ फेस्टिवल्स, कोई भी त्यौहार हैं, होली है, दीपावली है, ठीक है, इनके आगे जीरो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन यदि जैसे दीपावली, हॉलीडेज़, यदि फेस्टिवल्स के लास्ट में एक वर्ड हॉलीडेज़ लग जाता है तब आपने इनके आगे दा का यूज़ करना है, ये बातें नोट करनी है। इसके अलावा यदि हम बात करें प्रॉपर नाउन, यदि हम बात करें प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कौन सी है, जैसे किसी का नाम, जैसे राम है, ठीक है, श्याम है, तो इनके आगे भी, प्रॉपर नाउन के आगे भी जीरो आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, जो प्रॉपर नाउन है। जैसे आगरा है, कोई प्लेस है। इसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी जीरो आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे ऑनेस्टी, जैसे टी, जैसे मिल्क, जैसे जूस, जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते उनके आगे भी जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है। तो ये कुछ, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपने नोट कर लेने हैं। इसके अलावा मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाऊंगा, इनके मैं एग्जाम्पल्स भी आपको दूंगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। इसके अलावा मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं उनके आगे भी आपने जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है, जैसे KUK, MDU। लेकिन यदि ऐसे हो डैश यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, तब आपने दा का यूज़ करना है। लेकिन सीधे जैसे KUK है, MDU है, तो उसके आगे आपने जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ खाने के नाम, जैसे अब मैं बताऊँगा कैसे, खाने के नाम कैसे, खाने के, जैसे वर्ड आता है जैसे डिनर, सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट लिख देते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, जैसे लंच, जैसे डिनर। ये इस प्रकार के जो वर्ड्स आते हैं इनके आगे भी अपने जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है। जैसे आई इनवाइटेड टू डिनर, आई इनवाइटेड टू डिनर, यानी इस पर ये जो वर्ड्स आते हैं इनके आगे भी आपने जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया स्कूल,
यहाँ मैंने लिख दिया टेम्पल, चर्च, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, ये मैंने लिख दिए हैं। ये जिस चीज़ के लिए बने हैं उसी काम के लिए वहाँ जाया जाए तो जीरो आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। अन्य किसी काम के लिए जाएं तो दा का यूज़ होता है। जिस काम के लिए बने हैं उसी काम के लिए तो जीरो आर्टिकल, जैसे आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। यदि ऐसे है आई वेंट टू द स्कूल, आई वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, टू मीट द प्रिंसिपल, टू मीट द प्रिंसिपल। तो यहाँ जो मकसद है वो प्रिंसिपल से मिलना है, ना कि स्टडी। यानी जिस उद्देश्य के लिए चीज़ें बनी है उसी उद्देश्य के लिए जाया जाए तो जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है। अदर कोई उद्देश्य है, अदर कोई ऑब्जेक्टिव है, तब आपने फिर यूज़ करना है दा का। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं जिनकी हम बात करने जा रहे हैं। एक आपने ध्यान रखना है, नेक्स्ट जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ डॉन यानी सुबह होना, ठीक है। मैंने लिख दिया नून दोपहर, ठीक है। मैंने लिख दिया डस्क सांझ। मैंने लिख दिया यहाँ फिर इसके बाद नाइट। यानी ये जो टाइम बताने वाले जो वर्ड हैं इनके आगे भी जीरो आर्टिकल का यूज़ करता है। यदि इनके आगे बाई लगा हुआ है, एट लगा हुआ है या बिफोर लगा हुआ है, तो यदि इन वर्ड्स के आगे ये वर्ड्स हैं तो जीरो आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा दो वर्ड हैं जिनके जैसे नेचर और एक वर्ड है वर्क। एक है नेचर और एक है वर्क। इन दोनों वर्ड के आगे भी हमेशा जीरो आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो मैंने अब जो आपको ये कुछ वर्ड्स बताए हैं, कुछ रूल्स बताए हैं, इन सब के आगे आपने जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है। अब इनको अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस हम समझते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इनको अप्लाई कर सकें। आप फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, आई प्ले डैश क्रिकेट। तो आप देखो क्रिकेट, क्रिकेट मतलब स्पोर्ट्स है, तो आपने इसमें यहाँ जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है। जो 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें जीरो आर्टिकल लिखा हुआ है वो आपने सेलेक्ट करना है। ही डाइड डैश कैंसर, डिजीज़ का नाम है, तब भी आपने जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है। इसके अलावा ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है। आप देखें राधा विल कम हेयर डेज ऑफ द वीक, जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है। डैश KUK इज़ अ फेमस यूनिवर्सिटी, डैश KUK इज़ अ फेमस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नेम ऑफ यूनिवर्सिटी है, तो जीरो आर्टिकल का यूज करना है। अब कुछ और सेंटेंसेस हम देखने जा रहे हैं। डैश ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो आप देखिए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ मैंने एक तो बताया था प्रॉपर नाउन के आगे और एक बताया था अनकाउंटेबल नाउन के आगे जीरो आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो ये गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है तो इसमें भी जीरो आर्टिकल का यूज होगा। यानी है तो सारे ये जीरो आर्टिकल के, लेकिन समझने हमने कैसे। डैश आगरा तो प्रॉपर नाउन है, जीरो आर्टिकल का यूज होगा। ही लाइक्स डैश वाइट एंड ब्लैक कलर, तो कलर की बात है, जीरो आर्टिकल का यूज होगा। इट हैपन डैश विंटर सीजन की बात है, तो जीरो आर्टिकल का यूज होगा। ही केम हेयर डैश एट नाइट, तो देखो दिन टाइम बताने वाला जो चाहे नून की बात है, डस्क की बात है, डॉन की बात है, ठीक है, तो आफ्टरनून, मॉर्निंग, ये सारे इनके पहले यदि एट है, बिफोर है, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। एट, बिफोर और बाय इनके आगे है तो जीरो आर्टिकल का यूज़ इसमें होगा। तो इस तरीके से ये 10 सेंटेंसेस थे और मैंने इसमें जीरो आर्टिकल के बारे में आपको बताया है। और जीरो आर्टिकल के बारे में ही स्पेशली इसलिए बताया है क्योंकि HSSC में जीरो आर्टिकल के जो सेंटेंसेस हैं वो बार बार पूछे जाते हैं।